नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अच्छा हुआ ममता तू आ गई। देख घर कितना गंदा पड़ा है और रसोई भी साफ कर देना। तेरी भाभी सुबह सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही छोड़ जाती है। अब मुझसे होता नहीं, फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। आज तो भर पेट के खाऊंगी, वरना कितनी बार तो सूखी सब्जी या दाल बना लेती हूँ। रितिका जल्दी से कुछ कर नहीं पाती, फिर थकी शाम तक आती है बेचारी, खिचड़ी बनाकर रख देती है या बाजार से ऑर्डर करके मंगा लेती है। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगी है, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, खा लेती हूँ। पर पेट तो नहीं भरता। अब उससे क्या बोलूँ, बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है। अब उसको भी कुछ कह नहीं सकते, वरना घर में झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सूझबूझ से रहती हूँ। कांता जी के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा बहू अलग रहते हैं और अभी कुछ महीने पहले धीरज की शादी हो गई थी, जिसकी पत्नी रितिका कामकाजी है। छुट्टियां शुरू हुई तो कांता जी ने अपनी बड़ी बेटी ममता को मायके बुला लिया। ऐसे हर बार ही करती थी। जब भी कोई काम होता उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफ़र करके आई है, उसके हालचाल तो पूछे नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही थी। माँ तुम्हारे घर का तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, यहाँ कोई साफ सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार ममता का जवाब सुन कांता जी कुड़कुड़ा उठी। क्या बकवास कर रही है तू, यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली। देख घर की हालत कैसे हो रही है। माना बेटी की जिम्मेदारी मायके के प्रति होती है, तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारी बेटी के प्रति खत्म हो जाती है। आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारी में मैं आपके साथ खड़ी रही। अपने ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कहे अनुसार हर काम किया, मगर मुझे क्या मिला, बेइज्जती, भेदभाव। ममता कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्या बेइज्जती कर दी तेरी। अब जैसा घर है वैसे ही रहेंगे। और क्या तेरे को भूखा मारते हैं यहाँ पर। मायके में काम नहीं करना ना कर, पर फालतू बातें ना सुना। मैं सीधे सीधे बताऊँ तो काम चोरी आ गई है तेरे मन में। बस माँ, बंद करो अपनी बकवास। आपको शर्म नहीं आती, हर बार मुझसे ही उम्मीद अपेक्षाएं रखने में। इतने सालों से आप यही करती आ रही हैं मेरे साथ। पहले मैं भी हमेशा कहती थी ये तेरे छोटे भाई बहन हैं, इनका ध्यान रख। तू बड़ी है, माँ की तरह इनका ध्यान रख। आज यही भाई बहन नया सामान लेते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टियाँ करते हैं, कभी नहीं बोलते ना बताते। 12वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी। हर जगह एक ही बात कहती कि जल्दी से लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूंगी। गांव में भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठा दिया, घर के काम करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही है। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते हैं तब आपके घर के नए बर्तन का प्लेट सेट बढ़िया बढ़िया निकल जाते हैं। जब मैं, मेरे बच्चे और पति आते हैं तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो जाते हैं इतने सालों से। और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब धीरज की शादी में आपने 2 महीने पहले से मुझे बुलवाकर सब काम करवा लिए। और सबसे क्या बोला, सारा काम आपके बड़े बेटे बहू ने किया है, जबकि धीरज की पत्नी के पास तो समय ही नहीं था। नौकरी जो करती थी मैडम, मगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आएगी और आपके घर के सब काम निपटा देगी और आपकी हर बात पर चुपचाप हाँ में सिर भी हिला देगी। और तो और ये सब बातें तो मैं आज ही ना बोल पाती अगर मेरी बेटी रुचि ने उस दिन मुझे ये एहसास ना करवाया होता तो। माँ, आप अपनी दी गई शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो। धीरज मामा की शादी के बाद अचानक बेटी रुचि ने रसोई में आकर जब ममता से सवाल किया तो ममता आश्चर्य से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा। वही जो आप हमेशा हम दोनों बहनों को देती हैं। पहला, मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि रुचि बड़ी है तो हमेशा वही रूपाली का ध्यान रखेगी। रूपाली को भी बराबर काम करने को बोलती है। इसलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना
कमरा साफ करती हैं, कपड़े जमाती हैं, खाना परोसने में आपकी मदद करवाती है, दोनों को एक जैसा प्यार और दुलार करती हैं। जैसे एक बार आपने रूपाली को चॉकलेट दिला दी और मुझे दिलाना भूल गए क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब घर पर आई तो मैं बहुत रोने लगी। तब आपको जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तुरंत आपने मुझे चॉकलेट दी और बोला, आगे से मम्मी से कोई भूल हो जाए तो ज़रूर बताना, मम्मा भी कभी कभी भूल जाती है। अरे मेरी समझदार बिटिया, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज ही देती हूँ। आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही है मुझे? इसलिए क्योंकि मौसी जब से आई है नानी के कमरे में बैठी है। आप अकेली पूरे घर का काम संभाल रहे हैं, जबकि छुट्टियां तो आपकी भी हैं। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती? जब से आई हैं साफ सफाई खाना बनाने में लगी हैं, यहाँ तक कि मौसी देर तक सोती रहती हैं। आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाए हैं क्यों? जब आप दोनों बहनें तो आपको भी बराबर काम करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ भेदभाव करती हैं। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी और पायल गिफ्ट में दी है और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर दे देती है। ममता भौचक्की से खड़ी थी। अपनी समझदार होती बिटिया के सवालों के जवाब नहीं थे उसके पास। हमेशा संजना को छोटी है बोल माँ ने सारे काम उसी से करवाए। उसकी शादी अच्छे घर में हो गई, जिसके रुतबे के कारण भी आज भी संजना मायके में ठाठ से रहती है। सही कहा रुचि ने, हमेशा शगुन में उसे हमेशा ज्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है, समझाकर हम इतना ही कर सकते हैं बोल। ममता के साथ भेदभाव तो होता था, इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोला नहीं। कहीं माँ पिताजी भाई को बुरा लग गया तो? सब मेरे अपने ही तो है, इनसे क्या शिकायत करना। मगर एक टाइम के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। ना जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी, किसी को अपना दर्द नहीं बताया, मगर आज बेटी रुचि की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण? जब ये लोग कुछ समझते नहीं, इन्हें भी बताना जरूरी है। इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप द्वारा होती अवहेलना के चलते बड़ी भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब छोटी वाली भाभी भी समझ चुकी थी कि ममता दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं। इसलिए जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ, तो वह भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चलेगी। खैर, जब माँ बाप ने बेटी को नहीं समझा, उसका दुख तकलीफ नहीं जानी, तो बहन भाई भाभी क्या इज्जत देंगे? जिसने कभी अपनी गलती को समझा ही नहीं, वह आज अपनी गलती को क्या मानते? ममता की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने पाल पोस कर बड़ा किया और ये हमें क्या सिला दे रही है। हमारा एहसान तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या क्या बकवास सुना रही है। सबकी सूरत देख इस बात को ममता अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए अपना पर्स उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से मोह खत्म कर अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।